को जय भीम नवोदय। आप लोगों को सभी को पता है कि 17 तारीख को राज्यसभा दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बहुत ही रेडिक्यूलिंग स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट प्राइमा फेसी ये दिखाई दे रहा है कि मखौल उड़ा रहा है और इसके लिए पार्लियामेंट से लेके स्ट्रीट तक पूरे भारतवर्ष में और दूसरे देशों में जहां लोग प्रबुद्ध हैं पूरा इसका विरोध कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी लोग इस नाम से खड़े हुए हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम इस नाम से नहीं खड़े हुए हैं कि हम उस मंच से हैं या उस पार्टी से हैं या उससे। और हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना। ध्यान रखिए, हम एक नहीं हो पाए हैं बाबा साहब के अपमान पर, लेकिन दूसरा समाज जिसे अमित शाह रिप्रेजेंट करता है वो एक हो गए हैं और आने वाले चुनाव की तैयारियां वो करने लगे इस नाम पे, वो इसका फ़ायदा उठा रहे। हम आपको सभी को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इस बात का महसूस करें कि हमारे समाज में यदि एका नहीं है तो हमारा समाज किसी मायने का नहीं। हमारी पॉपुलेशन भारतवर्ष में 34 करोड़ है और पूरी बीजेपी को पिछले लोकसभा इलेक्शन में केवल 10 करोड़ वोट मिला था और जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट में है। हमारे 34% करोड़ लोग होने के नाते भी हम इकट्ठे नहीं हो पाए और हमारी विभिन्न तरह की सोच होने की वजह से हम कहीं नहीं। और आपने देखा हो कि हमारे समाज के 100-150 जितने एमपी चुन के जाते हैं और दूसरी पार्टियों के बैनर तले जाते हैं वो उनके चाटुकार बन जाते हैं, वो आपकी बात नहीं कह पाते। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने समाज की बहुजन माइंडेड पार्टी से साथ रहें, चाहे बेशक अलग अलग हों, ज़रूरत पड़ने पर वो एक हो जाए, एक जगह इलेक्शन लड़ें। उनका मैनिफेस्टो एक होना चाहिए। मैनिफेस्टो आपका और दूसरे समाज का अलग अलग है। ध्यान रखिए, आपकी मर्ज और दूसरे समाज की मर्ज अलग है। आपका ट्रीटमेंट दूसरे समाज का ट्रीटमेंट अलग है। आपके डॉक्टर आपके टीचर अलग हैं, उनके टीचर अलग हैं। जो आपका टीचर है वो आपका जो टीचर है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है और दूसरे समाज का टीचर आप जानते हैं ब्राह्मणवाद है। एक बिल्कुल 180 डिग्री का पैसा बात सुन लीजिए थोड़ा, 180 डिग्री के एंगल पे है। हमें सभी को ये सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें निहायत समाज के लिए गलत हैं और हम नहीं कर पा रहे। हमें सभी को एक होना पड़ेगा। आज ये देखिए गाज़ियाबाद की पॉपुलेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 50 लाख से ज़्यादा हमारा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है और ये जो कॉल दी गई थी सोच समझ के दी गई थी, बल्कि 17 तारीख के बाद बल्कि लेट हो गई और कॉल के बाद बहुत थोड़े से लोग इकट्ठे हो पाए। हालांकि वो लोग हैं जो क्रांति कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी भीड़ क्रांति नहीं करती, कुछ लोग ही करते हैं। कुछ लोग मिलके आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। हम सभी को बधाई देते हैं और सभी को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम एक जरूर हों और आने वाले समय में यदि एक नहीं होते तो आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म है। ध्यान रखिए, 75 साल से हमारे समाज को सामाजिक समूहों में जोड़ के रखा गया है और साथ में एक और विडंबना है, ये बात फैलाई गई कि राजनीति मत करो, राजनीति से दूर रहो, राजनीतिज्ञों से दूर रहो। क्या मैं आज जानना चाहता हूँ, ये पार्लियामेंट राजनीतिक नहीं उपज है? कॉन्स्टिट्यूशन राजनीतिक उपज नहीं है? क्या बाबा साहब राजनीतिक नहीं है? आज जो हम खड़े हुए क्या राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं खड़े? ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और राजनीतिक सोच बनानी, राजनीतिक सोच क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। चाहे आप सामाजिक मंच पे हो चाहे किसी मंच पे हो। आपने देखा हो जो हमारी सामाजिक मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंत में हमारे जो राजनीतिक नेता होते हैं उन्हें हम गाली देते, तो क्या वो राजनीतिक नहीं है? जब हम ये कहते हैं हमारे सामाजिक मंचों में राजनीति की बात होनी चाहिए तो राजनीति की बात नहीं होती। राजनीति अंडरस्टैंडिंग यदि समाज में क्रिएट नहीं हुई, ध्यान रखिए समाज कहीं का नहीं। सामाजिक मंचों से काम नहीं चलेगा, शिक्षा से काम चलेगा। हमें शिक्षा का मतलब है जितने भी स्कूल हमारे हैं उनको प्रॉपर चलाएं। मैं सभी से खुले मंच से कहना चाहता हूं, जहां भी स्कूल है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, हमारे पार्क है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, हमारे बुद्ध विहार है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और इसके लिए हमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ध्यान रखना, मंदिर में आपको घुसने नहीं दी जाता, बुद्ध विहार की आप चिंता नहीं करते तो कैसे काम चलेगा? आपको ये करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत खराब आ रहा। और विशेषकर जो यूथ हमारा है, यूथ को जागना पड़ेगा। हम लोगों का तो अपनी जैसे भी चल रहा चला रहे हैं। और ध्यान रखिए, राजनीतिक दर्शन सभी को समझना है, सामाजिक दर्शन के साथ साथ, और जब तक नहीं धार्मिक दर्शन के साथ साथ धर्म की उपलब्धि है राजनीति। ध्यान रखिए, सम्राट अशोक ने यदि
राजनीति न की होती तो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते जितना काम किया। धर्म के साथ साथ राजनीति की, इसी तरह से और भी आप उदाहरण हैं। आप देखिए, जिसने राजनीति नहीं की है वो कभी आगे पनपा नहीं। ज्योतिबा फुले जो हमारे गुरु हैं, जिनको हम मानते हैं, ध्यान रखना कि उन्होंने राजनीति से दूर रहे, उनका दर्शन केवल पूना क्षेत्र में सिकुड़ के रह गया। सम्राट अशोक 7 समुद्र पार पहुंचा। ये राजनीति कहना मतलब राजनीतिक ताकत है, इसको हम न भूलें। और आज सभी लोग आए हैं, फिर बधाई देना चाहते हैं, और सभी 1 से लेकर 100 तक सभी बधाई के पात्र हैं। और जो लोग मनसा रखते हैं नहीं आ पाए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ हम लोग आगे कार्यक्रम बनाएंगे। बाबा साहब पे माला अर्पण करने के बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे और कलेक्टर को प्रेसिडेंट के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। शायद कई मंच आए होंगे, और हमारा भी रिपब्लिकन समाज पार्टी की तरफ से ये मेमोरेंडम दिया जाएगा। और ये मेमोरेंडम वो है कि जो आवश्यक है। राजनीतिक पार्टियों के मेमोरेंडम का बल ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए। सामाजिक जो जितने भी दल हैं उनकी ताकत कम होगी, इस बात को भी हम समझ के चलें हैं। तो इसी के साथ सभी को जय भीम नवोदय, और आप इस कारवां को आगे बढ़ाइए। सभी बधाई के पात्र हैं और सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जिस तरीके का बाबा साहेब का पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा अपमान किया गया, बहुत ही निंदनीय है। पूरी देश की जनता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी जाति धर्मों के लिए उन्होंने काम किया। अमेरिका जैसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू लगाया जाता है, एक स्टार का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा गया, एक सड़क का नाम, चीन में सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहेब की बनाई जा रही। तो डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक महान शख्सियत है, और उनका इस तरीके से अपमान किया जाना बहुत ही निंदनीय है। और अमित शाह को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी होगी। बिल्कुल मांगनी होगी।